हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवांशु सर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, जो भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से हम सारे टॉपिक्स आज यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, साथ में हम द्वारिका मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, वैष्णो मंदिर, प्रेम मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और 10 अवतार मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी हम आज यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हमारा आज का थॉट्स है, जो कि दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, आज का हमारा थॉट्स है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, यदि हम कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य को करने के लिए हमारे सामने बहुत सारी क्या होंगी, कठिनाई आएंगी। कठिनाई करने के साथ में हमको कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हिम्मत ना हार कर उस कार्य को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास और कोशिश जारी करने रखना चाहिए। दोस्त, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की हमारा क्लास शुरू होगी। क्लास का पहला टॉपिक है आपका वैष्णव धर्म या भागवत धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, जो आपका वैष्णव धर्म है, इसके बारे में सबसे पहले वर्णन कहाँ आपका मिलता है, तो आपका उपनिषद मिलता है। जो भी आपके उपनिषद हैं उनमें किसका, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती है। दोस्तों, साथ में जो आपका वैष्णव धर्म है इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, तो दोस्तों वैष्णव धर्म के प्रवर्तक के रूप में कौन, आपके कृष्ण जी हैं। जो आपके भगवान कृष्ण जी हैं इनको वैष्णव धर्म के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, जो आपके कृष्ण जी हैं ये वृषभ कबीले से बिलोंग करते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ पर, आपका मथुरा था। दोस्तों, कहाँ पर, मथुरा था। साथ में क्या है कि ये एक प्रकार से वैष्णव धर्म को पंचरात्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके दोस्तों, आपका पंच क्या था, आपका रात्र, यानी कि पंचरात्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, आपको वैष्णव धर्म को। दोस्तों, ये भी टॉपिक आपको याद रखना है। दोस्तों, इसके बाद जो आपके किसके, भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे, तो इनका गुरु का नाम क्या, अंगिरस है। साथ में इनकी माता कौन है, आपकी देवकी। इसका वर्णन आपको कहाँ पर, आपका छंदोदय उपनिषद में मिलता है। क्या मिलता है, वर्णन किनका, कि जो आपकी इनकी गुरु कौन थी, इनके माता कौन थे, इनके पिता कौन थे, तो इसका वर्णन कहाँ पर, आपका छंदोदय उपनिषद में क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी आज की अगली क्लास शुरू करेंगे। दोस्तों, जो आप जानते हो, जो आपके विष्णु के कितने 10 अवतारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, कहाँ से, आपका जो मत्स्य पुराण है ना, सबसे प्राचीन प्रमाणित पुराण को हम मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। इस मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, 10 अवतार कौन कौन से हैं, आपका मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कालकी। दोस्तों, कि यहाँ ये आपके 10 अवतार हैं, किसके, भगवान विष्णु के। इनको एक बार हम और समझेंगे, भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चाएं और करेंगे। दोस्तों, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, इनमें से आपके मत्स्य यानी कि मत्स्य के रूप में भगवान ने जन्म लिया था। फिर आपका कूर्म यानी कच्छप के रूप में जन्म लिया था। फिर आपका वराह के रूप में इन्होंने क्या अवतार लिया था। फिर आपका नृसिंह के रूप में अवतार लिया था। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा है, आपका वामन के रूप में लिया था। दोस्तों, फिर आपके राम, बलराम, कृष्ण, परशुराम और कालकी। दोस्तों, क्या है कि जो आपके आधुनिक काल में यानी कल युग में कौन, आपके जब यहाँ धरती में ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो इसके मतलब कि नाश करने के लिए भगवान दोबारा जन्म किसके रूप में, कालकी के रूप में लेकर आएंगे। दोस्तों, ऐसा मतलब कि विद्वानों का मानना है कि ऐसा आने वाले समय में होगा। दोस्तों, इस धर्म से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे कि इसके प्रमुख संप्रदाय कौन थे वैष्णव धर्म के, इसके मत किसने दिया था और इसके आचार क्या थे। दोस्तों, पहला आपका वैष्णव संप्रदाय, इस संप्रदाय का मत था यानी कि विशिष्टाद्वैत। मत क्या था, विशिष्टाद्वैत। इसके आचार आपके कौन थे, रामानुज थे। यानी कि आपसे कोई पूछे कि वैष्णव संप्रदाय के
आचार्य कौन है? तो आपके रामानुज हैं। साथ में इसका मत क्या है? तो विशिष्टाद्वैत है नहीं। तो साथ में नेक्स्ट आपका कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय। दोस्तों कौन सा? ब्रह्म संप्रदाय। दोस्तों इस संप्रदाय का मत होता है आपका द्वैत, और इसके आचार्य का नाम अनंत तीर्थ होते हैं। दोस्तों कौन से? अनंत तीर्थ, मतलब कि इसके आचार्य का नाम होता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका संप्रदाय कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। दोस्तों कौन सा? रुद्र संप्रदाय। दोस्तों इसका संप्रदाय का मत था कि शुद्धा द्वैत था नहीं। दोस्तों साथ में इसके आचार्य आपके थे बल्भाचार्य। दोस्तों कौन थे? बल्भाचार्य। दोस्तों इसमें आपके नेक्स्ट आपके कौन से मत होता है संप्रदाय? तो दोस्तों आपका होता है शनक संप्रदाय। दोस्तों कौन सा? शनक संप्रदाय। दोस्तों इसका मत होता है द्वैत होता है, और दोस्तों इसके आचार्य का नाम होता है निम्बकाचार्य। दोस्तों कौन से? निम्बकाचार्य। तो दोस्तों इन सारे मतों को आपको याद रखना, जो क्या है एग्जाम की दृष्टि क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज के नए टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों नए टॉपिक में आपका है प्रमुख संप्रदाय, उससे संबंधित आपकी पुस्तकें और संस्थापक आपको बताएंगे। दोस्तों आपका है बरकरी संप्रदाय। दोस्तों कौन सा? आपका बरकरी संप्रदाय। दोस्तों जो आपका बरकरी संप्रदाय है, इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो आपके नामदेव थे। दोस्तों कौन थे? आपके नामदेव। दोस्तों नेक्स्ट संप्रदाय कौन सा आपका है? श्री वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों कौन सा आपका? श्री वैष्णव संप्रदाय है, और इसके संस्थापक आपके कौन थे? आपके तो रामानुजाचार्य थे। किसके? वैष्णव संप्रदाय के, श्री वैष्णव संप्रदाय के। तो साथ में इसकी प्रमुख पुस्तक आपकी संप्रदाय की कौन थी? तो आपकी दोस्तों कौन थी? ब्रह्मसूत्र। यानी कि इस संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक आपकी कौन होती है? तो ब्रह्मसूत्र होती है। दोस्तों नेक्स्ट संप्रदाय आपका है परमार्थ संप्रदाय। दोस्तों कौन सा? परमार्थ संप्रदाय। इसके संस्थापक आपके कौन होते हैं? तो रामदास होते हैं, और दोस्तों इसकी प्रमुख पुस्तक कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? दास बोध होती है। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन सा होता है? दोस्तों कौन सा होता है? राम भक्त संप्रदाय होता है, अर्थात जो राम की भक्ति करते हैं उस संप्रदाय को राम भक्त संप्रदाय कहा गया है, और इसके संस्थापक के रूप में आपके कौन थे? तो आपके कौन थे? आपके रामानंद थे। और दोस्तों इस संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक आपकी थी अध्यात्म रामायण। दोस्तों कौन सी आपकी थी? अध्यात्म रामायण इसकी क्या होती है? संप्रदाय की प्रमुख पुस्तक होती है। दोस्तों इन तथ्यों को आपको याद रखना है, जो क्या है आपकी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी है, इनके संस्थापक कौन है, और कौन सा संप्रदाय आपका कब का हुआ है नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका कौन सा? अंकोर वाट का मंदिर। यानी कि जो आपका अंकोर वाट का मंदिर, ये कहाँ पर आपका? कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर? आपका कंबोडिया में स्थित है। दोस्तों जो आपका अंकोर वाट का मंदिर है, ये आपका 10.5 फीट ऊंचा मतलब की है, और दोस्तों किसकी? इसमें भगवान विष्णु की क्या है? आपकी मूर्ति है। किसकी? भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो कि 10.5 फीट ऊंची है। तो साथ में क्या है कि इस अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके कौन थे? राजा सूरवर्मा द्वितीय। यानी कि जो उस समय के राजा सूरवर्मा द्वितीय थे, उन्होंने किसका? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों इस चीज को आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट आपका वैष्णव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण मंदिर नेक्स्ट कौन सा है आपका? तो आपका है माता वैष्णो देवी मंदिर। यानी कि जो आपकी माता वैष्णो है, उनका मंदिर कहाँ पर है? तुम देखते हो जो लोग क्या करते हैं, यात्रा के लिए जाते हैं और क्या करते हैं, उस चीज़ों को वहाँ से घूम कर आते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जो आपका माता वैष्णो का मंदिर कहाँ पर? आपका जम्मू कश्मीर में है। यानी जम्मू कश्मीर में कौन सा? आपका त्रिकुट पर्वत है। ये त्रिकुट पर्वत में क्या है आपका? ये किसका? माता वैष्णो यानी आदि शक्ति दुर्गा का एक प्रमुख मंदिर है, जहाँ पर क्या है कि आपके प्रत्येक वर्ष यानी कि लाखों श्रद्धालु क्या करते हैं? इनके दर्शन के लिए आते हैं। किनके? माता वैष्णो के लिए। दोस्तों इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक्स कौन सा मंदिर जो महत्वपूर्ण है? दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा है? श्री रंगम या फिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। दोस्तों कौन सा आपका? श्री रंगनाथ मंदिर होता है। दोस्तों ये कौन सा मंदिर है? तो इसके बारे में जानकारी और जानेंगे कि जो आपका श्री रंगम जो आपका मंदिर है, किसको?
भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों किसको? भगवान विष्णु को। साथ में क्या है कि इस मंदिर में 108 क्या है दिव्य देशम के प्रमुख मतलब बनाए गए हैं। साथ में क्या है इसके लिए आपके बुलेग और दोस्तों क्या है आपके न्यू वैकुंठम के नाम से क्या प्रसिद्ध है, जो क्या एक प्रकार से वैष्णव धर्म या वैष्णव परंपरा को दर्शाते हैं कि उस समय वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग किस प्रकार से उसको किया था। साथ में क्या जो आपका रंगनाथन स्वामी मंदिर है, ये क्या है आपका विश्व का सबसे क्या है बड़ा मंदिर है। किसका? हिंदुओं का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर का है कौन सा? आपका रंगनाथन स्वामी मंदिर है। दोस्तों नेक्स्ट मंदिर हम कवर करेंगे जो आपके विश्व धर्म से संबंधित आपका महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट मंदिर आपका कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा आपका है? तिरुपति यानी कि वेंकटेश्वर मंदिर, यानी कि क्या है आपका जो क्या है आपका वैष्णव धर्म का संबंधित एक प्रकार से मंदिर है। दोस्तों ये आपके कहाँ पर यानी कि भारत के मध्य आंध्र प्रदेश राज्य पर स्थित है। दोस्तों साथ में क्या है कि ये मंदिर किसको? भगवान वेंकटेश्वर यानी कि विष्णु का अवतार मतलब कि माना जाता है, उनको कब समर्पित है आपका। और दोस्तों क्या है कि वह ये मंदिर कहाँ पर? दक्षिण मतलब कि भारत में सबसे क्या है आपका पूजनीय मंदिर में से एक माना जाता है। दोस्तों कौन सा आपका? ये आपका वेंकटेश्वर मंदिर जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नहीं दोस्तों नेक्स्ट हम चलेंगे जो महत्वपूर्ण मंदिर आपका कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? तो श्री बद्रीनाथ यानी कि बद्रीनाथ या फिर बद्री नारायण मंदिर आपका है, जहाँ पर क्या होते हैं श्रद्धालु हमेशा क्या करते हैं यहाँ पर मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों साथ में क्या है कि ये मंदिर कहाँ पर आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा? आपका रंगनाथन स्वामी मंदिर। साथ में क्या है कि इस ये मंदिर किसको? भगवान विष्णु क्या समर्पित है। कौन सा? आपका रंगनाथन मंदिर किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। साथ में क्या है कि इस मतलब की मंदिर में महत्वपूर्ण चीज मतलब क्या है कि जो मतलब व्यक्ति किसके मतलब की बद्रीनाथ मंदिर केवल दर्शन कर लेता है तो क्या है वो समझ लो कि चारों धाम की यात्रा कर चुका है। ये तो ऐसा मतलब क्या है एक महत्वपूर्ण किसकी मानता है जो मतलब मानी जाती है। साथ में दोस्तों देखो ये कितना अच्छा भव्य मंदिर बना हुआ जिसका नाम क्या है आपका बद्रीनाथ मंदिर है। दोस्तों ये भी क्या है वैष्णव धर्म से संबंधित है। दोस्तों नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? तो आप जानते हो जो आपका कौन सा प्रेम मंदिर है, यानी कि वृंदावन में स्थित, वृंदावन में स्थित कौन सा आपका प्रेम मंदिर जो आपका उत्तर प्रदेश में की मथुरा में स्थित है। दोस्तों इस मंदिर में भगवान कृष्ण जो आप कहते वैष्णव के अवतार थे उससे जुड़ी कहानी है। साथ में उनके जो प्रेम से संबंधित क्या है जो महत्वपूर्ण क्या है ये मंदिर बनाया गया है, जिसमें आपके यहाँ पर बांकी बिहारी और विभिन्न प्रकार के मंदिर भी आपके मथुरा में स्थित है। दोस्तों ये क्या है आपका प्रेम मंदिर जो क्या आपके मथुरा में स्थित है। दोस्तों इन पॉइंटों को याद रखना जो क्या है आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों साथ में यदि यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे, हमारा प्रयास आपको अच्छी लगा तो दोस्तों हमारी क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ में लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी जो भी की क्लास आए तो सबसे पहले आपको पहुंचे। साथ में दोस्तों को भी साथ शेयर करें जिससे कि दोस्तों के पास भी हमारी क्लास पहुंच सके। दोस्तों आज का हम दोस्तों नेक्स्ट आपका मंदिर कौन सा है? आपका द्वारका मंदिर। दोस्तों कहाँ पर आपका द्वारका मंदिर है जो क्या है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसको हम लोग कृष्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों क्या है कि ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर जहाँ भी इसको हम लोग वैष्णो मंदिर कहते हैं, ये क्या आपका गुजरात यानी कि भारत के गुजरात शहर में स्थित है। दोस्तों ये क्या है कि जब उस समय भगवान श्री कृष्ण थे त्रेता युग में, तो उस समय क्या था इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने मतलब कि विश्वकर्मा कृष्ण के आदेश द्वारा विश्वकर्मा जी ने इसको बनाया था। दोस्तों ये मंदिर इस समय बताया जा रहा है कि जो आपका द्वारका नगरी पड़ती है कहाँ गुजरात में, तो क्या ये पानी में क्या जलमग्न हो गई है और आज भी क्या है इस प्रकार से आपके मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों ये क्या है बहुत प्रसिद्ध आपके मंदिर है जो कि एग्जाम में क्या हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आपका कौन सा है? जगन्नाथ का मतलब मंदिर। जगन्नाथ मतलब कि मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये आपका पुरी यानी कि पूरी उड़ीसा में पड़ता है, जो आपका उड़ीसा का पूरी क्षेत्र है। कौन सा? आपका पूरी क्षेत्र वहाँ क्या है आपके मंदिर देखने को मिलता है। दोस्त ये भी क्या है कि भगवान को विष्णु को क्या समर्पित है। साथ में क्या है कि इस मंदिर में लोग क्या करते हैं एक प्रकार से महत्वपूर्ण क्या होता है तीर्थ स्थल जो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। दोस्तों इसी के साथ क्या होता है कि हमारी आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। दोस्तों यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।